आज हम लोग मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है इन्हीं के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि कौन से ज़िले में जो कौन सा पर्यटन स्थल है और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा उसको हम थोड़ा डिटेल से में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पर्यटन स्थल के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यटन स्थल की जो शुरुआत है वो कब की गई, यानी इसकी स्थापना जो है कब की गई। तो चलिए देखते हैं। राज्य पर्यटन विकास निगम, याद रखिएगा, राज्य पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना ये 1978 में की गई थी दोस्तों। राज्य पर्यटन विकास की स्थापना जो है 1978 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कुछ नई जो नीतियां है वो लाई गई थी। जैसे कि राज्य पर्यटन यानी जो प्रथम नीति है, यानी जो मध्य प्रदेश में जो प्रथम पर्यटन नीति जो है 1995 लाई गई थी। फिर वर्तमान में अभी जो नीति है दोस्तों ये 2016 जो है लागू चल रही है। और ये मध्य प्रदेश का जो है पहला राज्य है दोस्तों पर्यटन नीति लागू करने वाला। ठीक है। मध्य प्रदेश को टूरिज्म बोर्ड की जो स्थापना है, मध्य प्रदेश में जो है टूरिज्म बोर्ड की स्थापना जो है 22 फरवरी 2017 को की गई दोस्तों। याद रखिएगा कब की गई थी, तो 22 फरवरी 2017 को जो है इसकी स्थापना की गई दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और ये पर्यटन नीति जो है आपको याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी 1995 में। और अभी वर्तमान में जो है 2016 जो है चल रही है। और मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड की जो स्थापना है वो 22 फरवरी 2018 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और राज्य में पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है वो 1978 में की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। अब हम लोग जो है एक एक ज़िले जो है डिस्कस करेंगे, जो कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं उन्हीं के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि विदिशा जिला, विदिशा जिला की अगर हम लोग बात करें तो ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो ये जो है विदिशा जिला जो है दोस्तों ये जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा किस नदी किनारे स्थित है। और बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है, तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ दोस्तों। याद रखिएगा कहाँ से हुआ है, तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस विदिशा को जो है दोस्तों बेसनगर, भेलसा नगर के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा। और इस बेसनगर की अगर हम लोग बात करें, यानी विदिशा ज़िले में एक हेलियोडोरस द्वारा जो है गरुड़ स्तंभ का जो है निर्माण किया गया था यहाँ पे विदिशा में। याद रखिएगा। और ये जो है ये जो स्तंभ है दोस्तों ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है दोस्तों। याद रखिएगा, ये जो मूर्ति है दोस्तों ये वराह टाइप की मूर्ति है। और ये जो है विष्णु भगवान को समर्पित है दोस्तों। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये विष्णु भगवान है दोस्तों, ये हिंदू धर्म से संबंधित, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोल गुम्बद भी जो है विदिशा ज़िले में स्थित है। बीजापुर मंडल भी जो है विदिशा ज़िले में स्थित है। पेशनहारी मंदिर, शाही मस्जिद और उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित दोस्तों। याद रखिएगा, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है ये उदयगिरी की गुफाएं। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो है विदिशा ज़िले में स्थित है। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी नेक्स्ट ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो ग्वालियर ज़िला है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो ग्वालियर ज़िला है दोस्तों यहाँ पे जो है रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। कौन सा स्टेडियम स्थित है, तो यहाँ पे जो है रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। कुछ ऐसे फैक्ट्स है दोस्तों जो कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आप लोगों को वो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। और ग्वालियर ज़िले को जो है दोस्तों सौर राजधानी में कहा जाता है मध्य प्रदेश की। ठीक है, और ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर ज़िला है दोस्तों, यहाँ के जो सैड स्टोन टाइल्स है दोस्तों इसे जो है एक ज़िला रुक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो नाम है दोस्तों, ग्वालियर का नाम जो है गौलव ऋषि के नाम पे पड़ा है दोस्तों। गौलव ऋषि का नाम जो है। ठीक है, और जबलपुर जो है दोस्तों वो किस ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है, तो जबलपुर जो है दोस्तों जबाली ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है। इसका नाम याद रखिएगा, जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है जबलपुर का नाम। ठीक है, और ग्वालियर का नाम जो है वो गौलव ऋषि के नाम पर जो पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ग्वालियर दुर्ग भी स्थित है दोस्तों। यहाँ पे जो है ग्वालियर दुर्ग भी स्थित है, ग्वालियर में जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है।
यहाँ पे जो है गुजरे महल भी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तेली का मंदिर भी स्थित है। सास बहू का मंदिर भी स्थित है। बिरला सूर्य मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। जय विलास महल भी जो है स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी जो है ग्वालियर में स्थित है। तानसेन और उनके गुरु की समाधि भी, यानी 3 समाधि स्थित है दोस्तों यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। तानसेन की भी समाधि जो है स्थित है यहाँ पे। और जो तानसेन के जो गुरु थे इनकी भी समाधि जो है यहाँ पर स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी अगले ज़िले की अगर हम लोग बात करेंगे ओरछा ज़िले की, यानी ओरछा की अगर हम लोग बात करें तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ओरछा जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो ये बेतवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ जो है दोस्तों ओरछा दुर्ग भी स्थित है। यहाँ पे ओरछा दुर्ग भी स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा नगर बसाया था दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जो ओरछा नगर जो है वो किसने बसाया था, तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने जो है ओरछा नगर बसाया था। और यहाँ पे जो है जहांगीर महल स्थित है, सुंदर महल स्थित है, हरदौल का महल स्थित है, राम मंदिर भी जो है स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जो है ओरछा में स्थित है। शहीद स्मारक जो भी यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो। खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो जो खजुराहो है दोस्तों, यानी खजुराहो के जो मंदिर है वो किस ज़िले में आते हैं, तो ये छतरपुर ज़िले में आते हैं दोस्तों। किस ज़िले में आते हैं, तो ये छतरपुर ज़िले में आते हैं। और इन खजुराहो की खास बात यह है दोस्तों कि इनका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इनका जो निर्माण है वो चंदेल जो शासक थे, यानी चंदेल राजाओं ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और कहा जाता है दोस्तों चंदेल शासकों का जो संस्थापक वो नन्नूक है, याद रखिएगा। और इसकी एक खास बात यह है दोस्तों ये खजुराहो मंदिर की कि ये काफ़ी दुनिया भर में जो है प्रसिद्ध है, यानी विश्व भर में प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर। यहाँ पे जो है बाहर से भी जो है देखने आते हैं। खजुराहो मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो इसे यूनेस्को साइट से में जो है कब शामिल किया गया था, यानी विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था, तो 1986 में जो है इसे शामिल किया गया था दोस्तों खजुराहो मंदिरों को। ठीक है, और सारे यूनेस्को साइट से के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। ये प्रथम यूनेस्को साइट से है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में जो है 3 यूनेस्को साइट्स है, और बाहरी जो आगे क्वेश्चन है उन्हीं में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको जो है फर्स्ट यूनेस्को साइट से बता दिया है। ठीक है, जो कि खजुराहो है। बाकी और भी है, सांची है, भीमबेटका है। तो ये 2 साइट्स है जो है हम आगे क्वेश्चन से में डिस्कस करेंगे, जो कि आगे क्वेश्चन से आने वाले हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो यूनेस्को साइट से में जो है इसे 1986 में जो है इसे शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और खजुराहो के मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है दोस्तों ये कंदेरिया महादेव मंदिर है, और इसका निर्माण जो है विद्याधर ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण, और ये जो है शिव जी के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी। ठीक है, चंदेल राजा धंग देव द्वारा जो है निर्मित स्थापत्य कला मंदिर दोस्तों। और ये सभी जो मंदिर हैं दोस्तों, यानी जो खजुराहो की, ये नागर शैली के मंदिर है। ठीक है, किस शैली के मंदिर है, तो नागर शैली के मंदिर है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है। मंगतेश्वर का मंदिर भी स्थित है। आदिनाथ का मंदिर भी स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर भी स्थित है। लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है पांसरव नाथ का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। पांसरव नाथ का जो है मंदिर यहाँ पर स्थित है। विश्व नाथ का मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। दूल्हा देव मंदिर भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में स्थित है। जो कि इतने मंदिर है दोस्तों यहाँ पे, और भी ऐसे बहुत से मंदिर जैसे कि चित्रगुप्त मंदिर भी जो है स्थित है यहाँ पे, मैंने अभी आप लोगों को बताया। बहुत से मंदिर है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सा मंदिर है, और सभी आप लोगों को जो है पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो सारे डिस्कस मैंने आप लोगों को डिटेल से करवाई दी है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको जो है डिटेल से मतलब क्वेश्चन से आपका बाहर नहीं बनेगा, इतने आपको चीज़ें मैंने करवा दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की गुफा एवं हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन है दोस्तों कौन से है, तो ये जो होशंगाबाद है इसे अब क्या कर दिया गया दोस्तों, तो नर्मदापुरम कर दिया गया। याद रखिएगा क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नर्मदापुरम है दोस्तों इसमें 3 संभाग आते हैं, यानी 3 ज़िले आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक आता है नर्मदापुरम, जिससे पहले क्या कहा जाता था, तो इसे जो है होशंगाबाद कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में आता है हरदा आता है, फिर आता है बैतूल आता है दोस्तों, यानी 3 ज़िले आते हैं इसमें, तीनों ही आप लोग याद रखिएगा। और इस नर्मदापुरम को जो है कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि इस नर्मदापुरम संभाग भी है दोस्तों और ये ज़िला भी है। ठीक है,
इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है। इसकी खोज जेम्स फॉर्सिथ ने जो है 1862 में की थी। सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है दोस्तों पचमढ़ी को, और सभी जो है पचमढ़ी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसे मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है, जिसकी खोज जो है दोस्तों जेम्स फॉर्सिथ ने जो है 1862 में की थी। और इसे जो है सतपुड़ा की रानी भी जो है कहा जाता है पचमढ़ी को। और यहाँ से जो है तवा नदी का उद्गम भी होता है दोस्तों। किस नदी का उद्गम होता है पचमढ़ी में? तो तवा नदी का जो है उद्गम होता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, यानी महादेव पहाड़ी पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम दोस्तों धूपगढ़। याद रखिएगा, आप लोगों को पता ही होगा धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। बल्कि ये जो है महादेव पर्वत की ही नहीं बल्कि जो है मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये धूपगढ़ चोटी। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं, यानी भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो राजा भोज की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है भोपाल को। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी संग्रहालय भी स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी जो है यहाँ पर स्थित है। भारत भवन भी जो है यहाँ पर स्थित है। वन विहार भी जो है यहाँ पर स्थित है। जामा मस्जिद, ताजुल मस्जिद भी स्थित है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट से जो है दोस्तों बीएचएल कारखाने भी जो है यहाँ पर स्थित है, जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। लेकिन आपको ये पूछ रहे दोस्तों कि ब्रिटेन के सहयोग से जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटेन के सहयोग से जो है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसके अगर हम लोग बात करें तो इस बीएचएल को जो है महारत्न का दर्जा जो है कब दिया गया था? तो 2013 में जो है दिया गया था। और ये 2013 वाला भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, ये भी क्वेश्चन से पूछा गया था। और इसकी स्थापना जो कब की गई थी? 1964 में। तो ये भी जो है क्वेश्चन से आप लोगों को जो है पूछा गया है। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा बीएचएल के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले ज़िले की ओर चलेंगे हम लोग, जैसे कि मांडू की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है पर्यटन स्थल है। और किस ज़िले में आता है? तो ये जो है धार ज़िले में आता है दोस्तों। किस ज़िले में आता है? तो ये मांडू जो है धार ज़िले में आता है। और जितने भी मैं आप लोगों को जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल करवा रहा हूँ, और ये जो मांडू है वो धार ज़िले में आता है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो मांडू ज़िले का जो प्राचीन नाम है, इसे मांडवगढ़ भी जो है कहा जाता है। और यहाँ पे जो है मांडव दुर्ग भी है दोस्तों। कहाँ पे? तो मांडू ज़िले में, याद रखिएगा। और मांडू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत से पर्यटन स्थल है, जैसे कि सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, मछली नगरी भी है यहाँ पर, करीमा बाग भी जो है स्थित है, जहाज महल भी जो है यहाँ पर स्थित है, हिंडोला महल भी जो है मांडू में स्थित है, नीलकंठ महल भी जो है मांडू में स्थित है, अशरफी महल भी जो है मांडू में स्थित है, हाथी महल भी जो है मांडू में स्थित है, होशंग शाह का मकबरा भी जो है मांडू में स्थित है, याद रखिएगा। रूपमती महल भी जो है मांडू में स्थित है। और सर्वश्रेष्ठ धरोहर भी जो कहा जाता है दोस्तों इसे, और सर्वश्रेष्ठ धरोहर जो है इसे 2018 में किया करा गया दोस्तों, याद रखिएगा। मांडू की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है दोस्तों सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है दोस्तों मांडू को। और मांडू ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है रानी रूपमती महल भी जो है यहाँ पर स्थित है, और बाज बहादुर महल भी स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब मैंने आपको जो है इधर डिस्कस करवा दिए। और मांडू ज़िले जो है दोस्तों धार ज़िले में आता है। और धार ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो धार ज़िले की जो बाघ प्रिंट है, याद रखिएगा, धार ज़िले की जो बाघ प्रिंट है, इसे जीआई टैग जो है कब दिया गया था? धार ज़िले की जो बाघ प्रिंट को जो है 2008 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें तो जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? तो जीआई टैग जो होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? भौगोलिक संकेत। और ये केवल जो है 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 10 वर्ष के बाद में जो इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ठीक है, बाघ प्रिंट जो है इसे 2008 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया था। और बाघ प्रिंट से जो दोस्तों यहाँ पे जो है धार ज़िले में जो है बाघ की गुफाएं भी स्थित है, याद रखिएगा। और इस बाघ की गुफाएं दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बाघिनी नदी के तट पर जो है स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं, नेक्स्ट ज़िला देखते हैं। सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो सांची का स्तूप है ये किस ज़िले में आता है? तो ये जो है रायसेन ज़िले में आता है दोस्तों। सांची का स्तूप याद रखिएगा किस ज़िले में आता है? तो ये रायसेन ज़िले में आता है। इस सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल से इसे जो है बौद्ध श्री यानी बौद्ध श्री पर्वत भी जो है इसे कहा जाता है सांची के स्तूप को।
और सांची का स्तूप जो है दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी खोज जो है किसने की दोस्तों, सांची के स्तूप की, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। जो इसकी खोज है वो 1818 में जो है 1818 में जो है जनरल टेलर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। किसकी खोज की गई दोस्तों, सांची के स्तूप की। और इसकी अगर हम लोग बात करें सांची के स्तूप की, तो ये जो है इसे यूनेस्को साइट्स में जो है कब शामिल किया गया था, तो इसे यूनेस्को साइट से यानी विश्व धरोहर सूची में जो है 1989 में जो है इसे शामिल किया गया था सांची के स्तूप को। और किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। और जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है दोस्तों, यहाँ पे जो है मोगलयान और सारिपुत्र की जो है अस्थियों का जो निर्माण है यानी किसने करवाया था, तो ये अशोक द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे जो है गुप्तकालीन मंदिर भी स्थित है और बौद्ध विश्वविद्यालय भी जो है सांची में स्थित है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। भर्तृहरि की गुफाएं, भर्तृहरि की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये जो है भर्तृहरि की गुफाएं जो है उज्जैन जिले में स्थित है। और ये राजा जो भर्तृहरि थे, राजा जो भर्तृहरि थे, इन्हीं के नाम पर जो है ये भर्तृहरि गुफाओं का जो है नाम रखा गया है, याद रखिएगा। और ये जो उज्जैन के निकट स्थित है यानी उज्जैन में स्थित है, जिसमें रंगीन चित्र दर्शाए गए हैं और राजा भर्तृहरि के समान परमार शासकों द्वारा निर्मित दोस्तों ये भर्तृहरि की गुफाएं, ये बौद्ध कला के अनुसार रचना की है दोस्तों। यानी जो भर्तृहरि गुफाएं है ये बौद्ध कला द्वारा जो है इसकी रचना की गई दोस्तों, भर्तृहरि की गुफाएं की। और जो उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पुरातात्विक स्थल है दोस्तों जो कि कायथा है, ये याद रखिएगा। कायथा जो है उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ये जो उज्जैन है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर है। और यहाँ पे जो है दोस्तों महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसके अगर हम लोग बात करें उज्जैन शहर की, तो यहाँ पे जो है संदीपनी आश्रम भी स्थित है और महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय भी जो है यहाँ पर स्थित है उज्जैन जिले में। यहाँ पे जैसे कि मंगलनाथ मंदिर भी स्थित है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं, नेक्स्ट गुफाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो बाघ की गुफा है ये धार जिले में स्थित है, ना कि इंदौर और झाबुआ जिले में। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये बाघिन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाघिन नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये धार जिले में स्थित है। ठीक है, और किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिए किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इन गुफाओं को यानी जो बाघ की गुफा है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ का जो बाघ की गुफाओं के नाम पर जो है बाघ प्रिंट रखा गया दोस्तों, याद रखिएगा बाघ प्रिंट है। इसे जीआई टैग जो है कब दिया गया था, 2008 में जो है जीआई टैग दिया गया दोस्तों बाघ की बाघ प्रिंट को। ठीक है, और बाघ की गुफा है दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघी नदी के तट पर स्थित दोस्तों। ठीक है, किस जिले में स्थित है, तो धार जिले में स्थित है। ठीक है, ना कि इंदौर में, झाबुआ में। ठीक है, और ये रंगीन भित्ति चित्र जो है यहाँ पे मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और यहाँ पे जो है 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं जो है शेष रही है। बाकी जो 4 गुफाएं हैं दोस्तों, एक क्या हुआ है कि अब वक्त जो बदलता है दोस्तों, यानी जो समय क्या होता है कि बरसात के दिनों में जब पानी गिरता है तो ये गुफाएं जो है ख़राब होने लगती है, यानी पानी जो ऐसे रिसता है तो कई गुफाएं जो है वो धंसने लगती है। ठीक है, पता नहीं आगे चल के जो है ये बची वाली भी गुफाएं जो है ऐसे होने लग जाए, लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि इतिहास जो है हमारा बचा रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पीढ़ी है इन्हें जो है हमारा इतिहास जो है मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतिहास हमारा पता नहीं होगा तो ये बहुत सी गलत चीज़ें कर जाएंगे। ठीक है, तो हमें इतिहास जो है मालूम होना चाहिए कि कैसा हमारा जो इतिहास था, हम कैसे आज़ाद हुए, है ना, हमारे इतिहास में जो है कौन कौन सी जो बातें हैं वो घटित हुई है, ये सभी जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे 2 नंबर में जो है दोस्तों, यानी जो 2 नंबर की गुफा है, 9 गुफा स्थित है, यहाँ पे जो 2 नंबर की गुफा है यहाँ पे जो है पांडव गुफा स्थित है, यानी इसे जो है पांडव गुफा भी जो है कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी भीम बेटी का कहाँ पर है दोस्तों,
तो ये रायसेन जिले के जो अब्दुल्लागंज तहसील है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे जो है भीमबेटका जो है स्थित है, ठीक है। और ये भोपाल से करीबन जो है दोस्तों, भोपाल से करीब अगर हम लोग बात करें तो इस शायद 30 किलोमीटर के लगभग जो है ये स्थित है, ठीक है। इस गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो 500 से ज़्यादा यानी 500 से ज़्यादा जो है इसमें शैल चित्र जो है हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसकी खोज विष्णु श्रीधर वोकनकर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी और ये प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य भी जो है भीमबेटका में मिले हैं, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है महेंद्र नाथ की गुफा भी जो है यहाँ पे खोजी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो भीमबेटका है इसे यूनेस्को साइट से में जो है कब शामिल किया गया था, तो इसे यूनेस्को साइट से में जो है दोस्तों 2003 में जो है इसे शामिल किया गया था, ठीक है। यानी विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था, तो इससे जो है 2003 में जो है शामिल किया गया था, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं, यानी अमरकंटक। अमरकंटक जो है किस ज़िले में आता है दोस्तों, तो ये जो है अनूपपुर ज़िले में आता है, ठीक है। यहाँ से जो है नर्मदा सोन और जोहिला नदी का जो है उद्गम हुआ है, याद रखिएगा, नर्मदा सोन और जोहिला नदी का जो है उद्गम हुआ है। इस नदी पर जो है दुग्धधारा, कपिल धारा और ये जो जलप्रपात है वो स्थित है। दुग्धधारा, कपिल धारा, जलप्रपात जो है स्थित है। इसके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है 11 रुद्र मंदिर, कबीर चबूतरा, कर्ण मंदिर आदि जो है अमरकंटक में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू तीर्थ। हिंदू तीर्थ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है महेश्वर धाम जो है कहाँ पर स्थित है, ये खरगोन जिले में आता है। पीताम्बरा पीठ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दतिया ज़िले में आता है। और दतिया ज़िले से एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, दतिया ज़िले में जो है अशोक से संबंधित गुर्जरा अभिलेख जो है दोस्तों, गुर्जरा अभिलेख जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये दतिया ज़िले में स्थित है और यह अशोक से संबंधित है, ठीक है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा ज़िले में स्थित है दोस्तों, और ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यह जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है दोस्तों ओमकारेश्वर में जो है शिव जी के जो है ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि नर्मदा नदी किनारे स्थित है। और मध्य प्रदेश ऐसा शहर है दोस्तों जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, ठीक है, जो कि एक खंडवा ज़िले में स्थित है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और एक उज्जैन ज़िले में जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट से देखते हैं, यानी कादमगिरी जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये चित्रकूट जो कि सतना ज़िले में आता है। हिंगलाजगढ़ कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में स्थित है। और मंदसौर का जो पुराना नाम है दोस्तों दसपुर कहा जाता है, और इसी के नाम पर जो है दसपुर अभिलेख भी जो है दोस्तों ये मंदसौर में ही स्थित है। भोजपुर शिवलिंग कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भोजपुर जगह है दोस्तों, वहाँ पर जो है ये भोजपुर मंदिर स्थित है और ये भोपाल ज़िले में आता है। सॉरी, भोपाल से थोड़ी दूर पर है, बल्कि ये रायसेन जिले में आता है दोस्तों, ठीक है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो ये शिव से संबंधित है, ठीक है। और इस शिवलिंग के बारे में जो है कहा जाता है दोस्तों, जो भोजपुर की शिवलिंग है ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे ऊंची शिवलिंग है दोस्तों। और यहाँ पे आपने वीडियोस देखा होगा तो यहाँ पे जो है निशानी लगाकर जो है दोस्तों यहाँ पूजा की जाती है, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर। इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो जो इंदौर है दोस्तों, तो इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स अलग दिए हैं। बाकी ये जो मांडू है ये होशंगाबाद में नहीं है दोस्तों, ये धार ज़िले में स्थित है, ठीक है। खरगोन जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये महेश्वर में स्थित है, यानी सॉरी ये महेश्वर जो है खरगोन ज़िले में आता है। और ये महेश्वर जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो ये झाबुआ ज़िले का जो कड़कनाथ मुर्गा दोस्तों, इसे जो है 2018 में जो है जीआई टैग दिया गया था, याद रखिएगा, जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। इंदौर ज़िले की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इंदौर ज़िले को जो दोस्तों मिनी मुंबई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है इंदौर ज़िले को। और इंदौर ज़िले को जो है कपड़ों का शहर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कपड़ों का शहर भी जो है इंदौर ज़िले को कहा जाता है। यहाँ पे जो है नेहरू स्टेडियम भी स्थित है, नेहरू स्टेडियम स्थित है यहाँ पे। अभय प्रशाल स्टेडियम भी जो है यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो जो होलकर स्टेडियम है,
वो भी यहाँ पर स्थित है। लेकिन जो अभय प्रसाद स्टेडियम है इसे इंडोर स्टेडियम भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है इंदौर में स्थित है, जिसे अभय प्रसाद स्टेडियम भी कहा जाता है। ठीक है, इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है सराफा मार्केट भी जो है यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत से ऐसे जो इम्पोर्टेंट सा मार्केट वो याद रखिएगा। और जो है राजवाड़ा मार्केट भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी यहाँ पर जो है स्थित है। ठीक है, और इंदौर ज़िले की खास बात यह है कि यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं इसे एक ज़िला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत जो है शामिल किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भोपाल ज़िला। भोपाल ज़िले को जो है दोस्तों झीलों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये होशंगाबाद ज़िले में आता है। वन विहार जो कि भोपाल ज़िले में स्थित है। सांची का स्तूप जो कि रायसेन ज़िले में स्थित है। भीमबेटका जो कि रायसेन ज़िले में स्थित है। और भोपाल को जो है झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं जबलपुर। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर को जो है दोस्तों इसका नाम जो है जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। किस ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, तो जबलपुर का जो है नाम जो है जबाली ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है बेड़ाघाट जलप्रपात भी स्थित है दोस्तों जबलपुर में, जो कि नर्मदा नदी किनारे स्थित है, नर्मदा नदी पर ही स्थित है। और यही बेड़ाघाट है दोस्तों, यहाँ पे संगमरमर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। संगमरमर जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है जबलपुर में। ठीक है, और जबलपुर का जो हरी मटर है दोस्तों, यहाँ की जो हरी मटर है इसे जो है ODOP यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है जबलपुर को। ठीक है, और यहाँ पे टेबल टेनिस एसोसिएशन की जो स्थापना है वो की गई थी। और टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय दोस्तों, याद रखिएगा, वो कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। लेकिन इसकी स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी, तो जबलपुर में की गई थी। ठीक है, बाकी कान्हा किसली जो कि मंडला में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी जो कि मंडला जिले में स्थित है। बोहड़ाघाट जलप्रपात जो कि जबलपुर में स्थित है। अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। बांधवगढ़ उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। रीवा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चचा जलप्रपात जो कि रीवा में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि पन्ना जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। ओरछा जो कि ओरछा जिले में ही स्थित है। जैन तीर्थ स्थल की कुछ बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोनागिरी जो कि दतिया जिले में आता है। मुक्तागिरी जो कि बैतूल जिले के बहसी तहसील में आता है। 52 गजा जो कि बड़वानी ज़िले में आता है। मंगलगिरी जो है सागर ज़िले में आता है। और गोमती गिरी जो है इंदौर ज़िले में आता है। और ये सभी जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित हैं। और जितने भी जैन धर्म से तीर्थ स्थल है दोस्तों सारे के सारे जो है आपको याद होने चाहिए। और कई बार जो है क्वेश्चन से पूछेगा दोस्तों, जैसे कि सोनागिरी भी पूछा गया है, मुक्तागिरी भी जो है पूछा गया है, 52 गजा भी जो है पूछा गया है दोस्तों, यानी तीनों क्वेश्चन पूछे गए। बाकी ये दो जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सभी आप लोगों को जो है याद होने चाहिए। ठीक है, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सा था। और पर्यटन स्थल से जो है हर बार जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। टॉपिक आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किससे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।